राजनीति को लेकर किस तरह से बयानबाजी की है और भारत तोड़ने की और बांटने की जो नफरत यहां पर चलती हुई नजर आई है, उस पर आज वो बयानबाजी करती हुई नजर आई है। और प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करते हैं तो उनकी तरफ से कुछ देर पहले वो जम्मू कश्मीर को संबोधित कर रहे थे, हालांकि देश को संबोधित कर रहे थे, और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है। और उससे पहले आज जो है राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो कई सारे अन्य विपक्षी दल यहां पर मौजूद थे, चाहे वो शिवसेना हो या फिर अन्य विपक्षी दलों की बात करते हैं, तो आज वो एक साथ नजर आए हैं। हालांकि भारी जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा था, और इसके साथ साथ कई अन्य कुर्सियां भी वहां पर खाली नजर आई हैं। हालांकि सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश ही वहां पर देखने को मिला है, मगर क्या कुछ प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कहा गया है, आइए सबसे पहले सुनवाते हैं। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहां खड़े होकर मैं कह सकती हूं, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से ये यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और खास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। वही दिखाकर भारत यात्रियों ने हमें दिखाया, एक रास्ता दिखाया है, प्रेम का रास्ता, एकता का रास्ता, सबको एक साथ लेकर चलने का रास्ता। तो आज यहाँ भारत में खड़े हुए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि आपने हमारे देश में एक रोशनी की किरण दिखाई है, और मेरी आशा है कि ये फैलेगी, नफरत खत्म होगी और प्रेम इस देश को आगे बढ़ाएगा और आप सबको एक साथ जोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो इस वक्त आप प्रियंका गांधी वाड्रा को सुन रहे थे, और किस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इस समय देश के अंदर राजनीति चल रही है और बांटने की राजनीति, और इसके साथ साथ देश को तोड़ने की राजनीति यहां पर देखने को मिलती है। मगर वहीं पर अब यह भारत जोड़ो यात्रा जो थी, यह पूरे देश को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं पर इस पर भी लगातार बीजेपी की बात करें तो लगातार हमलावर जो है वो होती हुई नजर आई है। मगर वहीं पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री भी नजर आई थी। उनका क्या कुछ कहना है, वो एक ट्वीट के माध्यम से लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बात करें, या फिर जम्मू कश्मीर के ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर, जिस तरह से हमने देखा था कि भारत जोड़ो यात्रा में जो शामिल हुए थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, या फिर जम्मू कश्मीर के ही पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये स्क्रीन पर इस वक्त ट्वीट के माध्यम से हमने देखा कि राहुल गांधी को क्या कुछ कहते हुए नजर आई है। हालांकि जब यह देश को संबोधित कर रही थी महबूबा मुफ्ती, उनकी तरफ से कहा गया है कि राहुल, तुम्हें कहा था कि जम्मू कश्मीर में अपने घर आए हैं, और यह साफ तौर पर यह कहा कि मुझे उम्मीद थी कि गोडसे की विचारधारा ने जम्मू कश्मीर को छीना है, वही देश को फिर से आज हासिल होगा। गांधी जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आशा की किरण दिखती है। और इसके साथ साथ ये जम्मू कश्मीर को लेकर जब महबूबा मुफ्ती संबोधित कर रही थी, और ये बयानबाजी करते हुए नजर आई है। और इसके बाद जम्मू कश्मीर के ही पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, तो उन्होंने ट्वीट कर यह कहा है कि यह बहुत यात्रा जो रही है, यह सफल यात्रा रही है, और इसके साथ साथ राष्ट्र को इसी की आवश्यकता थी। ये जम्मू कश्मीर के ही पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं, और ये कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा गया है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को लेकर जो इस समय बयानबाजी देखने को मिल रही है, और इस वक्त राहुल गांधी भी जो है वो जम्मू कश्मीर को संबोधित कर रहे हैं और देश को संबोधित कर रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा को जो है ये कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है एक
सफल यात्रा रही है। हालांकि उस यात्रा में हमने देखा कि कई सारे सवाल जवाब जो है वो तीखे हमले देखे हैं, वो हमने साफ तौर पर देखने को मिले हैं। मगर उस पर अब बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जम्मू कश्मीर के ही प्रभारी तरुण चुग की बात करते हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे यात्रा को लेकर, आइए सुनवाते हैं। ऐसा कि धारा 370 हटने के कारण ही आज जो वातावरण बना है, विकास विश्वास का वातावरण, लोकतंत्र की बहाली का वातावरण, उसके कारण आज शांति आई है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का, राहुल गांधी जी, आपको धन्यवाद करना चाहिए कि उनके 370 तोड़ने के कारण जो वातावरण बना है, आपकी यात्रा लाल चौक तक पहुंची है और आप वहां तिरंगा चढ़ाने के लिए पहुंच पाए हो। चाहे आपने अपना बुत अपने तिरंगे से, देश के राष्ट्रीय ध्वज से बड़ा बना दिया, लेकिन वहां तक पहुंचने की यात्रा नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के कारण पूरी हुई है। और आप बातचीत कर रहे हैं, जिनके हाथ जम्मू कश्मीर के, जिन 3 परिवारों के हाथ जम्मू कश्मीर के खराब करने के लिए जुड़े हों, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का वातावरण खराब किया है, वही तीनों परिवार आज यात्रा लेके निकल रहे हैं। वही मुफ्ती एंड सन्स, अब्दुल्ला एंड सन्स, गांधी नेहरू एंड सन्स। किनके राज में लाखों लोग विस्थापित हुए थे। देश की आजादी के बाद 2 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। बेटियों के, बच्चियों के बलात्कार हुए थे, कत्ल। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के प्रभारी जो है वह तरुण चुग जो है, भारतीय जनता पार्टी अब लगातार हमलावर जो है वो होती हुई नजर आई है इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जिस तरह से कल आपने देखा था कि लाल चौक पर जब तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से कांग्रेस की मानसिकता वहां पर देखने को मिली थी, और आज भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है। मगर हमारे साथ ही इस समय फैजल ज्वाइन कर चुके हैं। फैजल, अपडेट करिएगा कि भारत जोड़ो यात्रा को लगातार हमने देखा कि अभी प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो जम्मू कश्मीर और पूरे देश को संबोधित कर रही थी, और इससे पहले हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती हो या फिर जम्मू कश्मीर के ही पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, वो जम्मू कश्मीर को संबोधित कर रहे थे, और राहुल गांधी भी इस समय जम्मू कश्मीर को संबोधित कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ पूरा अपडेट है? बस ही इस चीज को अपडेट कर रहे हैं कि जो शेड्यूल कांग्रेस ने दिया था कि एक फंक्शन होगा शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पे यात्रा को ऑफिशियली ऑफ किया जाएगा, कंक्लूड किया जाएगा, जहां पर कई अपोजिशन लीडर्स को इनवाइट किया गया था कि वो यहाँ पे आए और इस कंक्लूजन सेरेमनी में वो इसमें हिस्सा बने। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। बाहर से भी कई अपोजिशन लीडर आए थे, चाहे वो डीएमके की बात हो, आरएसपी की बात हो, सीपीआई की बात हो, या बाकी जो पार्टियां थे वो यहाँ पे आए थे। उसके साथ जो जम्मू कश्मीर की जो 2 बड़ी पार्टीज है, चाहे वो एनसी की बात हो, पीडीपी की बात हो, उनके प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आए थे। उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो यहाँ पे मौजूद थे। उसके साथ जो महबूबा मुफ्ती है, वो जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की, वो भी यहाँ पे मुझे, दोनों ने आम जो खिताब किया, और खिताब के दौरान आपको मैं बता दूं कि उमर अब्दुल्ला उन्होंने कहा कि मैं गुजारिश करूंगा राहुल गांधी को कि वो अब एक और यात्रा स्टार्ट करे, जो कि अब उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की यात्रा तो की, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसी बची है जिनकी यात्रा उन्होंने नहीं किए थे। अगर वो चाहे तो वो करें, मैं उनका भरपूर साथ दूंगा। यानी उमर अब्दुल्ला ने खुला इन्विटेशन दिया कि अगर वो यात्रा करेंगे पूर्व से पश्चिम की, तो मैं उसके साथ बराबर शरीक रहूंगा और मैं यात्रा में उनके साथ शरीक रहूंगा। तो उसके साथ ही इस वक्त अगर बात करें, जो प्रियंका गांधी, उन्होंने भी खिताब किया। प्रियंका गांधी ने लगातार बीजेपी को टारगेट किया, किस तरीके से उन्होंने मुल्क में नफरत फैलाई है। छोटा जो गरीब है वो गरीब हो रहा है, और जो अमीर है वो अमीर मजीद अमीर हो रहा है। और कुल मिलाकर आप सोच सकते हैं कि जो अटैक था वो भरपूर बीजेपी पे ही था, क्योंकि वो नफरत की सियासत। फैजल, हम एक चीज देखें कि जिस तरह से ये कहा गया था कि एक बड़ा सम्मेलन होगा, एक भारी जन आक्रोश वहां पर देखने को मिलेगा, क्या इस मौसम के मिजाज के अंदर ऐसा जन आक्रोश देखने को मिला? देखिए, लोग तो उतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो यात्री उनके साथ आए थे वो वहां पे मौजूद थे, और अच्छी खासी कश्मीरी लोगों की भी वहां पे थी। लेकिन प्लान जो था उनका कि जो काफी ज्यादा इलाकों से लोगों को आना था, लेकिन वो नहीं आ पाए, क्योंकि यहाँ पे मौसम खराब है, बर्फबारी हो रही है, तो उस वजह से वो यहाँ पे नहीं आए। तो ऐसे ही कंक्लूड, आप ऐसे ही जो सेरेमनी शुरू करनी पड़ी, तो वहाँ पे ज्यादा तादाद उतनी लोगों की नहीं थी जितनी इन्होंने एक्सपेक्ट की थी कांग्रेस ने आएंगे, क्योंकि बर्फबारी की वजह से इस चीज को थोड़ा शॉर्टन करना पड़ा।
चलिए फैजल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। तो आपने देखा कि फैजल हमारे साथी जो है वो ज्वाइन किए हुए थे और लगातार अपडेट कर रहे हैं कि समापन समारोह में किस तरह से वहां पर शिरकत हुए हैं। और राहुल गांधी के संबोधन के बाद जो है ये पूरा समापन समारोह जो है आज खत्म होगा। और जिस तरह से इस समय भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार जो है विपक्ष जो है अब पूरी तरह से बीजेपी पर जो है अब पूरी तरह से हमलावर होता हुआ नजर आया है और भाजपा की तरफ से भी पूरी तरह से तीखे बोल जो है इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो है वो करते हुए नजर आए हैं। और इस समय आपने सुना कि जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग की बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी बयानबाजी की गई है, मगर वहीं पर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर रहे थे या फिर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बात कर लें या फिर उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं, तो कई सारे विपक्षी दल जो है वो आज नजर आए हैं और तीखे बोल जो है इस यात्रा के समापन समारोह में जो है वो आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्र सरकार पर जो है बरसते हुए नजर आए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। आपको बता दें कि लगातार मौसम का मिजाज जिस तरह से बना हुआ है और वेदर की अपडेट जो इस वक्त आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर कई इलाकों के अंदर इस समय काफी तेज बर्फबारी और अन्य इलाकों में जो है वो काफी बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। और मैदानी इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर तेज बारिश देखने को मिल रही है और कई परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। हाईवे भी प्रभावित हुए हैं और इसके साथ साथ जिस तरह से कल देर रात से हम देख रहे हैं कि हल्की बूंदाबांदी शुरुआत हुई थी और आज सुबह किस तरह से ये बूंदाबांदी जो है वो तेज हिमपात में बदली है, इसका असर जो है पूरी तरह से जीवन पर जो है वो पड़ा है। और जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह असर देखने को मिलता है, जिसके चलते यातायात की बात करते हैं तो यातायात भी जो है वो पूरी तरह से प्रभावित देखने को मिलती है। जिसके चलते जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में कई सारी परीक्षाओं को जो है वो स्थगित किया गया है, जिसके चलते जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम आपको बताएं कि बर्फबारी का सिलसिला जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब जो पूरी तरह से असर जो है इसका असर सीधा सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिलता है, जिसके चलते यातायात जो है वो पूरी तरह से साफ तौर पर जो है वो ठप नजर आ रहा है। चाहे वो रजौरी पुंछ की बात करते हैं, सुरनकोट की बात करते हैं, मुगल रोड की बात करते हैं या फिर श्रीनगर जाने वाला रास्ता जो है वो कई सारा जो रास्ता है जिसका संपर्क जो है इस समय साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और जिसके चलते काफी बर्फबारी का जो सिलसिला इस समय जारी है। हमारे साथी जो है इस समय ज्वाइन कर चुके हैं। रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करिएगा मौसम के लिहाज से क्या कुछ पूरे सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए हैं। हालांकि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उनकी तरफ से क्या कुछ अपडेट किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि मौसम के हवाले से जो मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार कि प्रदेश के बहुत से हिस्सों में अगले 24 घंटे का हाल बताया गया है। तेज बारिश होने वाली है, बर्फबारी की संभावना भी है और आपको बता देना चाहते हैं कि कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में लगातार बर्फबारी गिर रही है, जिसके चलते ज्यादातर परीक्षाएं जो थी वहां पे वो रद्द कर दी गई। और उसके अलावा आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर हाईवे की बात करूंगी, भूस्खलन होने की वजह से यातायात भी वहां पे ठप हो चुका है और लद्दाख के बहुत से इलाकों में अभी भी बर्फबारी जारी है। और जम्मू का अगर मैं आपको हाल बताऊं, इस वक्त भी बारिश जो है वो लगातार सुबह से हो रही है, यानी कि सब लोगों को इत्तला कर दिया गया है कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पे लगातार बारिशें चलेंगी और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे बर्फबारी जो होगी, जिसके चलते लोगों को कहीं ना कहीं अपनी सहूलियात के हिसाब से इंतजाम करके रखने होंगे। रितिका, क्या कुछ संभावना लग रही है कि मौसम जो है वो तब्दीली ला सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो आने वाला कल का समय है उसमें थोड़ी सी तब्दीली की राहत जो है वो किरण जरूर नजर आ रही है, मगर क्या वो किरण तब्दील हो पाएगी या फिर आज ही की तरह ये मौसम रहेगा? जी, आपको अगर मैं आज के दिन के हाल बताना चाहूंगी, 24 घंटे तक के लिए फिलहाल के लिए ये सूरत हाल बताया गया है, परंतु 31 जनवरी की मैं बात करूं मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। 1 फरवरी से लेके 4 फरवरी तक बादलों से घिरे हुए रहेंगे जो यहाँ के सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं, लेकिन 4 तारीख के बाद 5 तारीख को मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है, यानी कि ये तमाम जानकारी आ रही है। आने वाले दिनों में बारिशें नहीं बताई हैं, लेकिन बादलों से घिरे हुए जरूर हमें आसमान में जो विजुअल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। रितिका, अगर हमारे दर्शक इस समय सुन रहे हो तो उनके लिए कुछ ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर कुछ अपडेट। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी नेशनल हाईवे पे इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं उनसे यही अनुरोध किया जाता है। ट्रैफिक जो कंट्रोल रूम है वहां के नंबर्स भी दिए गए होते हैं कि निकलने से पहले एक बार वहां से जरूर कंफर्म कर लें कि क्या कुछ हाल है, क्योंकि इस वक्त भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो बंद कर दिया गया है। बहुत सी जगह पे यहाँ पे लगातार स्टोन पेल्टिंग भी हो रही है, तो लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो भी बर्फानी इलाके हैं वहां पे लोगों से जरूर ये रिक्वेस्ट की
की जाती है कि वो लोग वहां के इंतजाम के हिसाब से ही अपनी गाड़ियों को लेके जाएं, क्योंकि स्लिपरी एरियाज होते हैं, फॉग की वजह से थोड़ी विजिबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए लोगों से यही दरख्वास्त की जाती है कि वो लोग बाहर जाने से पहले एक बार ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ लें और ट्रैफिक कंट्रोल रूम से भी तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका पता कर लें। चलिए रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। तो आपने देखा कि रितिका हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और लगातार अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मौसम विभाग की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में ये 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो काफी मौसम का मिजाज जो है वो काफी इस समय जो आप देख पा रहे हैं कि बर्फबारी है और काफी हिमपात जो है वो कश्मीर घाटी में भी देखने को मिल रहा है। और पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी तरह से सतर्क होकर जाएं और ट्रैफिक एडवाइजरी को चेक कर जाएं। और राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ अगर आप रुक कर रहे हैं तो आप एक बार जो है नजदीकी जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसको आप जरूर रीड आउट करें और उसी के मुताबिक जो है अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि इस समय जो मौसम है और इसके साथ जो विजिबिलिटी है वो काफी लो है, उसके चलते आप लोगों को सतर्क जरूर रहना होगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अवंतीपुरा की बात करें तो अवंतीपुरा के अंदर जो है सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। और आपको बता दें कि कश्मीर जोन की तरफ से यह ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि जिस तरह से आतंक पर पूरी तरह से सुरक्षा बलों का पूरी तरह से प्रहार देखने को मिल रहा है और सुरक्षा बलों को इस वक्त बड़ी कामयाबी मिली है और कश्मीर जोन ने ट्वीट कर जानकारी दी है। और यह तस्वीरें ट्वीट के माध्यम से आपको बता दें कि नगीनपुरा फॉरेस्ट की बात करते हैं तो यहां पर सुरक्षा बलों को ये एसोसिएट्स जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि ये लिंक्ड जो है, टेरर लिंक जो है इनका साफ तौर पर देखने को मिल रहा था और इस वक्त बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट जो है वो जारी कर दी गई है कि और इनसे क्या कुछ रिकवरी की गई है और जिस तरह से और आर्म और एमिनेशंस की बात करते हैं और इनके पास से आइटम्स भी रिकवर की गई हैं। ये इस वक्त बड़ी जानकारी, मटेरियल और अन्य जो है इनके पास से दस्तावेज जो है वो बरामद किया गया है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, एक बड़े हाइड आउट को जो है वो बस्ट किया है और सुरक्षा बलों को लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो सफलताएं प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथी जो है इस समय ज्वाइन कर चुके हैं, अपडेट करिएगा कि किस तरह से इस समय जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। अपडेट करिएगा। जी अनिल, बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूंगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि हुफूर नगीनपुरा जंगल में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। तो ताहम तलाशी के दौरान इन्होंने एक हाइड आउट देखा जिसमें कुछ खाने पीने का सामान और कुछ दस्तावेज बरामद हुए। उसके साथ ही पुलिस ने इस हवाले से जो ही तहकीकात शुरू कर दी तो इसमें तकरीबन 4 एलईटी तंजीम से वाबस्ते 4 एसोसिएट्स को अभी तक पकड़ा गया। तो मजीद भी ये खदशात होते हैं कि मजीद भी कुछ अरेस्ट हो सकते हैं। इस पे कश्मीर पुलिस जोन ने ट्वीट भी किया है इस हवाले से। कहीं ना कहीं ये मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और इस पे इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। क्या लग रहा है कि शेख इसमें अगर हम देखें कि जिस तरह से सुरक्षा बल जो है वो लगातार जो है वो कामयाबियां जो है वो उनको मिलती हुई नजर आ रही हैं। एक बार फिर से ये अवंतीपुरा के इलाके की बात करते हैं तो ये जो इलाका है ये काफी घना इलाका है और जो ये फॉरेस्ट के इलाके से ये रिकवरी हुई है, क्या लग रहा है कि कोई बड़ी मंशा थी, कोई बड़ी साजिश थी जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाए? जी जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा ये जो जंगल है ये बहुत ही बड़ा जंगल है और घना जंगल है। तो इसमें जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि इसमें मिलिटेंट छुपे हैं, इसका मतलब कि अभी भी मिलिटेंट इस जंगल इलाकों में है मौजूद, अभी भी मिलिटेंट है। तो इसमें जो ही इन्होंने अभी तक 4 जो एसोसिएट्स है उनको पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ जारी है। मजीद भी इसमें जो ये तहकीकात चल रही है इसमें मजीद भी कुछ अरेस्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। चलिए शेख, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। तो आपने देखा कि शेख कौसर हमारे साथ जो है वो ज्वाइन किए हुए थे और लगातार ये ट्वीट के माध्यम से जो है वो जानकारी दी गई है और लगातार हम आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर से बड़ी कामयाबी साफ तौर पर देखने को मिली है, जिसके चलते लगातार पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो पिट्ठू यहां पर लगातार ये साजिशें रचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से सुरक्षा बलों की बात करें तो सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं और आतंकवाद की पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो कमर तोड़ी जा रही है, जिसके चलते आतंक के अंदर जो है वो तिलमिलाहट मची हुई है। और जो आने वाले समय की बात करते हैं तो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में आपने देखा था कि केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें या फिर जम्मू
कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करते हैं या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक की बात करें, तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जल्द आने वाले समय में जम्मू कश्मीर से जो है वो आतंक को पूरी तरह से सर्वनाश किया जाएगा और जम्मू कश्मीर एक बार फिर से खुशहाली में बदलता हुआ नजर आएगा। और आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।